नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जितिया व्रत की, जिसे कि जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। कई जगहों पर इसे खड़ जितिया, खुड़ जितिया के नाम से भी या फिर जुवितिया के नाम से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से लोग इसे जानते भी हैं और इसकी पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन फाइनली सबका रिजल्ट एक ही है और उद्देश्य एक ही है, जितिया माता की पूजा करना। भगवान श्री जीमूत वाहन का इसमें जो है पूजा किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत रखा जाता है। बहुत ही माताएं जो है श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत पूजन को करती हैं। साल 2023 में यह व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा, जो कि दिन शुक्रवार को है, और एक दिन पहले यानी कि 5 तारीख को 5 अक्टूबर को जो है नहाए खाए का है। यह व्रत जो है 3 दिनों का है और 3 दिनों तक जो है यह व्रत किया जाता है। 3 दिनों तक इसके नियम कायदे कानून होते हैं, कई सारी बंदिशें होती हैं, विधि विधान होता है। वैसे तो आप किसी भी पूजा पाठ त्योहार को करते हैं तो सभी में किसी न किसी चीजों का पालन करना होता है। हर एक पूजा पाठ हमें कोई ना कोई अच्छी बातें बतलाता है, उसके बारे में कई ऐसे बात के बारे में हमें मालूमात होती है कि उनका पालन करने से आपको और भी ज्यादा लाभ मिलते हैं। उस प्रकार से जितिया का व्रत भी 3 दिनों का होता है। नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत होती है, उसके बाद व्रत का दिन होता है और तीसरे दिन पारण का होता है। तो ये तीनों ही दिन इसमें बहुत ही अहम रोल रखते हैं। जिस प्रकार से छठ पूजा को 3 दिनों का माना जाता है, 3 दिनों तक छठ पूजा को बहुत ही अच्छी तरीके से और पूरी विधि विधान के अनुसार रखा जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी किसी भी प्रकार की आपसे त्रुटि नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। यह व्रत जितनी भी माताएं हैं वह अपने संतान के दीर्घायु की कामना करते हुए, उत्तम स्वास्थ्य और सुखी समृद्ध जीवन की कामना करते हुए रखती है, या फिर जिन माताओं की संतानें नहीं हैं वह जितिया माता से प्रार्थना करती हैं, जल्द उनकी गोद जो है हरी भरी हो जाती है, संतान की प्राप्ति होती है। तो अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, उन सभी चीजों के निमित्त इस व्रत को किया जाता है। आज का ये वीडियो जो है आपके सवालों और जवाब पे आधारित है। जो कई सवाल पूछे जा रहे हैं उन सारे सवालों को मैंने लेने की कोशिश की है और खासकर उन सवालों को लिया है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, यदि जितिया पूजा में चाहे नहाए खाए हो जितिया का, या फिर जितिया का व्रत हो, या फिर उसके पारण का दिन हो, खासकर यदि जितिया का व्रत जिस दिन हो, यदि इस दिन बच्चे का जन्म हो जाए तब क्या होता है। यदि आपने सपने में जितिया माता या फिर जीमूत वाहन को देखा है, या सपने में जितिया का व्रत करते हुए देखा है, जितिया का पूजन करते हुए देखा है, तो इन सभी का क्या मतलब हो सकता है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि जितिया करने के फायदे क्या होते हैं, लाभ क्या होता है। किसी भी चीज को करने के लिए हम किसी न किसी लाभ के या फिर फायदे को देखते हैं, किसी न किसी प्राप्ति का हम ध्यान रखते हैं, तभी उस कार्य को करते हैं। तो जितिया से आपको किस तरीके का लाभ होता है, कौन सा फायदा होता है, जितिया का पारण कितने बजे है, कितने घंटों तक के लिए जितिया का व्रत किया जाता है, नहाए खाए के नियम क्या है, ऐसी अनेक प्रकार की जानकारियां आज के इस वीडियो में हमने लेने की पूर्ण तरीके से कोशिश की है और कोशिश करूंगी कि आपकी मन में जो भी उलझने हैं उसको शांत कर पाऊं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितिया का व्रत जो है ये बहुत ही उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है और उसके साथ ही यह व्रत बहुत अधिक कठिन भी है। कठिनों में से भी कठिन व्रत में जो गिनती होती है वह जितिया की। इस व्रत को माताएं बहुत ही विश्वास के साथ रखती हैं, श्रद्धा के साथ रखती हैं, क्योंकि इस व्रत में हम जिनकी पूजा करते हैं वह सिर्फ इसके निमित्त की जाती है कि हमारी संतान पे किसी भी प्रकार की कोई आफत विपत विपदा ना आए, संतान दीर्घायु। देखिए, संतान से लगाव किसी भी माता को क्यों इतना होता है, हमने उन्हें अपनी कोख के अंदर 9 महीने तक रखा होता है। यह सुनने में बहुत ही आसान सा शब्द जरूर लगता है, लेकिन आप खुद महसूस करके देखें। यदि आप माँ अभी तक नहीं बनी हैं, अपने शरीर के किसी भी हिस्से पे 1 किलो का वजन प्रतिदिन आप बांध के चल के दिखाएं, 1 महीने करके आप देख लें, नहीं कर पाएंगे आप। अब आप समझें कि 9 महीने सोते, उठते, बैठते, जागते जिस बच्चे को हमने अपने अंदर कैरी किया है,
या अपने अंदर उसको पाला है, पोसा है और बहुत प्यार से उसको देखा है, तब ऐसे में जितिया का व्रत ना करें तो फिर इससे बड़ा तो गुनाह और कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसमें जो भी कड़े नियम हैं उनका भी हमें उस समय ध्यान नहीं आता है और हंसते हंसते हम उन नियमों का भी पालन कर लेते हैं। कठिन तो है ही है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। जितिया माता से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को यह उत्तम मौका मिले कि आप सभी भी इस व्रत का पालन कर सकें। अब आते हैं सवाल और जवाब का। सबसे पहले हम जानते हैं कि जितिया करने के फायदे क्या हैं, इससे कौन से लाभ की प्राप्ति होती है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत रखती हैं तथा संतान को सभी दुखों और परेशानियों से रक्षा करने के लिए जितिया का व्रत रखा जाता है। इसके बाद हम यह भी जानते हैं कि जितिया का व्रत कितने घंटे का होता है। तो दोस्तों, जितिया का व्रत जो होता है ना, जो निर्जला उपवास किया जाता है, वह 24 घंटे का होता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान की आयु लंबी होती है और जितनी भी नवविवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है। जीवित पुत्र का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक मनाया जाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि जितिया के नहाए खाए का नियम क्या है, क्योंकि इसमें नहाए खाए का जो है ना बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। तो सुबह जो है ना आपको उठना है एक दिन पहले, जिस दिन व्रत रखना है उसके एक दिन पहले, यानी कि 6 अक्टूबर को व्रत रखना है, 5 अक्टूबर को उठे और नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जो नहाने का पानी है, यदि आपके आसपास जो पवित्र नदियां हैं, गंगा नदियां हैं, तो उसमें स्नान कर लें। लेकिन यदि आप घर में ही स्नान कर रही हैं, नहाने वाले जल में आप गंगा जल थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा काला तिल डाल दें या फिर आंवला डाल दें और उसके बाद उस जल से स्नान कर लें। फिर आपको सबसे पहले जो है पूजा का संकल्प ले लेना है, पूजा का संकल्प लेना है। और कहते हैं कि नहाए खाए के दिन जो है ना भोजन एक बार करना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता है ऐसा। तो ऐसे में आप नहाए खाए के दिन जैसे आप सामान्य तरीके से भोजन करती हैं उस प्रकार से आप भोजन कर लें। शुद्ध सात्विक का आपको ध्यान रखना है भोजन में, लेकिन रात्रि 7-8 बजे के बाद आपको भोजन जो है नहीं करना है। नहाए खाए वाले दिन पर कुछ खास चीजें खाने का जो है विधान भी है, जैसे मड़वा की रोटी हो सकती है, गेहूं आटे की दूध पिट्टी, देसी जो मटर होती है, या फिर झिंगली, तोड़ी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नौनी साग, पोई के साग, कासी फल की सब्जी, खीरे का रायता और अनेक प्रकार के इस तरह के ही व्यंजन बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही जिद्दी माने जाते हैं। कहने का मतलब होता है ये यदि कम पानी भी पड़े ना, फिर भी ये पौधे जल्दी मरते नहीं हैं। तो ऐसे ही पौधों को या फिर ऐसे ही फल का प्रयोग किया जाता है जो बहुत ही जिद्दी होते हैं। कहा जाता है ऐसी चीज़ों को खाने से हमारी संतान भी हठी होती है और बहुत ही बलिष्ठ होती है, जिद्दी होती है। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, वो आसानी से डगमगा नहीं सकते हैं। जीवन में लड़ने के लिए उन्हें किसी न किसी रास्ते को खोजने की जरूरत पड़ती है और वो खोज लेते हैं। यदि आपके घर किसी भी बच्चे का जन्म जितिया में हुआ है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और खासकर हमारे यहाँ देखिए मान्यता भी है कि यदि जितिया में या फिर तीज व्रत में किसी भी बच्चे का जन्म हुआ और उनके यहाँ यह व्रत या पूजन नहीं किया जाता है तो उन्हें यह जरूर करना चाहिए। कहा जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि जितिया में किसी भी बच्चे का जन्म लेने का मतलब ही होता है कि जितिया माता जो है आप पे प्रसन्न है। जीमूत वाहन जो है आपके घर की जो भी पूजा पाठ की पद्धति है, जो आपके यहाँ रसोई बनाई जाती है, उससे वो अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। उससे आने वाली जो खुशबू होती है उससे वो तृप्त होते हैं। इसलिए जितिया में यदि किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उस पर जीमूत वाहन और जितिया माता की विशेष कृपा होती है। ऐसे में आपको प्रसन्न होना चाहिए, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हम जानते हैं यदि सपने में आपने देखा है कि आप जितिया का व्रत कर रहे हैं या फिर आपको जीमूत वाहन दिखाई दे रहे हैं सपने में, ये सभी चीजें यदि दिखाई दे रही हैं तो उनका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही शुभ मतलब है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं यदि सपने में जितिया का व्रत करते हुए देख रहे हैं तो कहा जाता है कि इससे जीमूत वाहन जो है वह आपकी पूजा की पद्धति से जो है बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। वह आपके मन के निश्चल और निर्मल भाव से अत्यधिक प्रसन्न और प्रभावित रहते हैं। इसलिए यदि सपने में जितिया का व्रत करते हुए देखें तो सुबह सवेरे उठने के बाद आपको सबसे पहले हाथ मुंह धोने के बाद भगवान को धन्यवाद करना है, जीमूत वाहन को आपको प्रणाम करना है, जितिया माता को प्रणाम करना है कि इतना अच्छा सौभाग्य उन्होंने दिया है
और यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आप इस व्रत को, इस पूजन को सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ हमेशा निभाएं। और उस दिन, जिस दिन आप स्वप्न देखें ना, उस दिन किसी न किसी प्रकार का दान जरूर देना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।